देश के सबसे बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्वालिफाई परीक्षा 2021 में मध्य प्रदेश के रीवा नेहरू नगर में संचालित न्यू एरा कोचिंग इंस्टीट्यूट के 45 छात्र छात्राओं ने एक साथ टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा दिया है। बिंदु क्षेत्र का पहला ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर सभी कार्यरत शिक्षकों को बीटेक में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री विषयों में बीएचयू बनारस में गोल्ड मेडलिस्ट के सम्मान के साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर मध्य प्रदेश के रीवा में संचालित न्यू एरा कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं विगत कई वर्षों से दे रहे हैं। बिंदु क्षेत्र के छात्र छात्राएं जिन सुविधाओं से अब तक वंचित थे, उन सभी सुविधाओं को न्यू एरा कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया जा रहा है। इतने कम समय में न्यू एरा कोचिंग इंस्टीट्यूट जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आंध्र प्रदेश, असम सहित कई प्रदेशों के छात्र छात्राएं कोचिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद सर्व सुविधा युक्त छात्रावास में रहकर परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। रीवा नेहरू नगर में संचालित न्यू एरा को IIT इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के संचालक का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने बड़े इंस्टीट्यूट की परीक्षा में रीवा से 45 छात्रों ने बाजी मारी है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बच्चों के गुरु। सर एक्चुअली सर एक एग्ज़ाम होता है जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम होता है जेईई मेन, और इसके बाद एक होता है जेईई एडवांस। इन एग्ज़ाम्स की मदद से इंडिया की जो सबसे बेहतरीन कॉलेज होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जाते हैं इन एग्ज़ाम्स के बाद। उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी कराते हैं, नीट और जेईई दोनों के लिए। नीट मेडिकल के लिए होता है, जेईई इंजीनियरिंग के लिए होता है। इनका हम तैयारी कराते हैं जेईई मेन का। उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कल रात को आया, जिसमें कि करीब हमारे 70 बच्चे पेपर में बैठे थे, जिसमें से कि करीब 45 बच्चे हमारे जेईई मेन का कट ऑफ ईजिली क्वालिफाई कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर करीब 27 बच्चे हमारे 90 परसेंटाइल स्कोर से ऊपर हैं। सो मेनली सर इस पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका हमारा ये मुद्दा है, हम ये बताना चाहते हैं, खासकर जो रीवा बिंद क्षेत्र के हमारे लोग हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअली रीवा में रहते हुए बिंद के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक इंस्टीट्यूट से जिस इंस्टीट्यूट में कि मात्र IITian फैकल्टी हैं। मैं अपनी टीम से भी थोड़ा सा आप लोगों को मिलाना चाहूँगा। ये सौम्या मैम है जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, IIT BHU से ग्रेजुएट हैं, ठीक है। 2019 में इन्होंने पास आउट वहाँ से किया। उसके अलावा ये हैं देवराज सर जो कि ऑलरेडी IIT BHU से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाते हैं। और ये है हमारे मनीष सर जो कि IIT BHU से बीटेक प्लस एमटेक दोनों इन्होंने किया हुआ है, ग्रेजुएट है यहाँ से, और ये भी फिजिक्स पढ़ाते हैं। और हमारी बात रही तो हम IIT BHU से ही ग्रेजुएट हैं। आप लोगों ने सुपर 30 का नाम सुना होगा। सुपर 30 के मैं कानपुर सेंटर का स्टूडेंट था, एज वेल एज मैं सुपर 30 के वाराणसी सेंटर का फिजिक्स फैकल्टी भी था। जब मैं IIT BHU में पढ़ा रहा था उस टाइम से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये टीम बना करके हम लोगों ने रीवा को ऑब्जर्व किया था कि रीवा में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि इतना क्वालिटी दे पाए, या फिर हैं तो उस तरीके से बच्चों के साथ मेहनत नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। इसी वजह से ऐसा हुआ कि सर करेंटली हमारे पास ये जो बच्चे आपको पीछे बैठे दिख रहे हैं, इनमें से सर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि रीवा से नहीं बल्कि इंडिया के डिफरेंट कोने से आए हुए हैं। आसाम के बच्चे आए हुए हैं। आसाम का इसमें कौन कौन है? आसाम, ये देखिए सर आसाम का एक बच्चा मिला। ऐसे उत्तर प्रदेश से कौन कौन है इसमें? ये देखिए सर उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ से कौन कौन है? ये देखिए लास्ट में एक हाथ खड़ा हुआ। ऐसे ही झारखंड, मतलब बहुत डिफरेंट पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्रा, हर जगह से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। ये रीवा के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि रीवा में बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी चल रहा है जहाँ पे कि पूरे इंडिया के बच्चे आ रहे हैं, वो भी जेईई और नीट की तैयारी करने, कोटा के होने के बावजूद। एक्चुअली सर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा गुरुकुल वाला माहौल दिया है। जैसे गुरुकुल में थोड़ा डंडे भी पड़ते थे, डांट भी पड़ती थी बच्चे को। सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक पढ़ना, उसके बाद खाने के लिए उनको आधे घंटे का गैप मिलना, उसके बाद दोबारा उन्हें 2 बजे या 1:30 बजे यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद लेकर के रात की 11 बजे तक ये यहाँ पढ़ाई करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर यहाँ पे जो बच्चे आते हैं,
हम उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनसे फीस लेते हैं। मतलब सर यहाँ पे कोई हमारा कोटा पैटर्न का या कोई जैसा होता है इंस्टीट्यूशंस का कि नहीं आपको इतना पे करना, मैटर नहीं करता कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। हमने इस पैटर्न को चेंज किया है। हमारे यहाँ पे कोई बच्चा है जो कि 15,000 में भी पढ़ता है, कोई बच्चा है जो कि पूरे साल IIT JEE की पढ़ाई जो कि 6 लाख में जाके कोटा में करता है, वो यहाँ पे 10,000 में करता है। ऐसा भी है, ऐसा भी हम लोग करा रहे हैं। और लास्ट ईयर हमारे करीब 18 बच्चे JEE में सेलेक्ट हुए थे। इस साल हमारी टीम जो है, मतलब हमारी मेहनत ने ये रंग लाया कि इस साल हम लोगों ने करीब 45 बच्चे सेलेक्ट कराए। और सर अभी भी JEE मेन के 3 अटेम्प्ट बाकी हैं जो कि मार्च, अप्रैल और मई में होने वाले हैं। मतलब सर ऐसा भी हो सकता है कि रीवा के इतिहास में नहीं सर, ये भारत देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि सर विंध्य क्षेत्र का एक इंस्टीट्यूट 70 में से 70 बच्चे हो सकता है कि JEE मेन में क्वालिफाई कराए। और ये सब मात्र हमारे बच्चों की मेहनत, लगन और सबसे इम्पोर्टेंट सर एक टीम वर्क जो हमारे IITians करते हैं सर। तो बाहर की कैसे आप एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे? जैसे कोटा में लोग जाते हैं, इंदौर में जाते हैं, रीवा में कोई भी नहीं जाता। हाँ, मैं इसका आंसर देना चाहूँगा सर। एक्चुअली रीवा में सर सतना के बच्चे नहीं आना चाहते, वो इंदौर या कोटा ऐसी बड़ी जगहों में स्विच करते हैं। मैंने इस पैटर्न को चेंज करने के लिए ऐसा किया। हमारा एक यूट्यूब चैनल चलता है, न्यू एरा JEE करके है। न्यू एरा JEE आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। न्यू एरा JEE भी है, न्यू एरा नीट भी, अलग अलग हमारी ब्रांचेज हैं, जिसमें कि सर 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। मतलब करीब 3 लाख बच्चे हमको उसमें फॉलो करते हैं। उस पर्टिकुलर चैनल में वो बच्चे हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को जज करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इन टीचर्स में कुछ तो यूनिक है, इस वजह से वो बच्चे यहाँ पे आते हैं। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बच्चे कोटा जाते हैं, सर हमने ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 हम तो देखते हैं कि कोटा से ये निकला है, लेकिन सर हम कभी ये नहीं सोचते कि जो 3 लाख बच्चे गए थे वहाँ पे तैयारी करने, उनमें से तो 200 का नाम आया, बाकी बचे कुछ बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसमें एक कॉमन फैमिली का, जो कि बड़े बड़े सपने लेकर के जो बच्चा वहाँ जाता है वो वहाँ एक तरह से डूब जाता है या दब जाता है। हमने इसी बात को यहाँ पे ध्यान दिया कि हम फिक्स बच्चे लेते हैं। जैसे हमारा एक सुपर 50 बैच चलता है, उसमें मात्र हम 50 बच्चे लेते हैं। 50 बच्चों से एक भी बच्चा ऊपर नहीं लेंगे, चाहे कोई 10 लाख भी हमें फ़ी देगा तब भी। मतलब हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि उस बैच में हम एक एक बच्चे पे ध्यान दे पाएँ। इस वजह से ऐसा होता है कि कोटा से भी अच्छा रिजल्ट आज यहाँ से निकल रहा है। क्योंकि सर हमारे लिए चाहे कोई तेज बच्चा हो, चाहे कोई धीमा बच्चा हो, हर बच्चे के लिए सेम पैटर्न पे हम मेहनत करते हैं। ये IITians सर, हमारा यदि JEE का क्लास है सर, हम प्रॉमिस करते हैं बच्चों से कि आपकी क्लास में कोई नॉन IITian टीचर नहीं जाएंगे। ओनली IITian फैकल्टीज ही जो उस एग्ज़ाम को ऑलरेडी क्वालिफाई किए होंगे वही टीचर्स आपकी क्लास में जाएंगे। और इस वजह से ऐसा होता है कि सर रात को 10 बजे भी कई बार ऐसा होता है कि सौम्या मैम डाउट बताते बैठे रह गए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मनीष सर रात को 1 बजे तक क्लास लेते रह गए। 1 बजे क्लास छूटती है यहाँ से, कई बार ऐसा होता है, जो कि एक्चुअली रीवा में किसी को पता भी नहीं कि इतना मेहनत कराई जाती है यहाँ पे। इस वजह से सर ऐसा हो रहा है कि इतना अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पा रहे हैं सर। कब से आप यहाँ कब से कर रहे हैं आप? पिछले 1 साल से। किस तरीके की तैयारी की आपने? इस इंस्टीट्यूट को क्यों चुना? सर यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब में हमने देखा तो वहाँ बहुत अच्छे पढ़ा रहे थे। सौम्या मैम मैथ और कार्तिकेय सर फिजिक्स, मनीष सर फिजिक्स एंड देवराज सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो हमें उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम इस कहाँ से हो आप? रीवा से रीवा से। पिताजी क्या करते हैं? ठेला लगाते हैं। इस बार कितने परसेंटेज आपके बने? 87.7 87.7 सी।